दोस्तों, धरती, आकाश, समुद्र, जीव जंतु, पर्वत, मनुष्य, सभी चीजों की रचना ब्रह्मा जी ने की है। मनुष्य ने धरती के लिए कुछ विज्ञान के नियम बनाए हैं। पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर वे नियम काम नहीं करते, और वो जगह है कैलाश पर्वत। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहाँ पर विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता है। इस कैलाश पर्वत से संबंधित ये बात हर किसी के मुंह से सुनी जा सकती है कि इस पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि लोगों द्वारा ऐसा क्यों कहा जाता है और इस बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, इसके लिए हमने शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण आदि को पढ़ना शुरू किया। हमें आश्चर्य हुआ कि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत के बारे में अलग से लिखा गया है। इनमें कैलाश पर्वत की भरपूर पौराणिक महिमा बताई गई है। दोस्तों, इन पुराणों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं। अब मन में ये सवाल उठता है कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? इस बात के पीछे क्या रहस्य है? दोस्तों, इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है कि धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही संभवतः भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को चुना होगा, ताकि वे इस जगह से पूरी सृष्टि का संचालन कर सकें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत से कलयुग के अंत के संकेत मिल रहे हैं? यानी कैलाश पर्वत हमें बता रहा है कि दुनिया का अंत निकट है और दुनिया का अंत निश्चित भी है। दोस्तों, इस तथ्य की जांच करने के लिए जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच करी तो उनके भी होश उड़ गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि जल्द ही संपूर्ण दुनिया जल में डूब जाएगी या फिर संपूर्ण दुनिया बर्फ के नीचे बंद हो जाएगी, क्योंकि कैलाश पर्वत में कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप भी सदमे में आ जाएंगे। दोस्तों, ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं और ये परिवर्तन किस प्रकार के हैं, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि कैलाश पर्वत के हर भाग को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं की ये मान्यता है कि ये पर्वत कुबेर की नगरी है। यहीं से गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है और जहाँ से भगवान भोलेनाथ उन्हें अपनी जटाओं में भरकर धरती पर प्रवाहित करते हैं। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं। साथ ही रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं। दोस्तों, तिब्बत के बौद्ध अनुयायी कैलाश पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। ये पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों का आध्यात्मिक केंद्र है। दोस्तों, सारे धर्मों में दुनिया के अंत यानी कि प्रलय के बारे में अलग अलग बातें कही गई हैं। हिंदू धर्म की माने तो विनाश के देवता, देवों के देव महादेव हैं, जो सृष्टि को संचालित करने के लिए इसका विनाश कर देते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत अंदर की ओर धंसता जा रहा है, जिससे कई अजीब घटनाएं भी घटित हो रही हैं। कैलाश पर्वत ही पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि यदि कैलाश पर्वत न होता तो पृथ्वी के आधे देशों का तापमान नियंत्रित ही नहीं हो पाता। या तो सभी देशों में बर्फ जमी रहती या फिर देश गर्मी से उबल रहे होते। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि वैज्ञानिकों को अपनी रिसर्च में क्या मिला, उससे पहले ये जान लेते हैं कि कैलाश पर्वत कैसे बना था। दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके रसिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। ये घटना लगभग 10 करोड़ साल पहले घटी थी। ये एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहते हैं। एक्सिस मुंडी यानी कि दुनिया की नाभि, आकाशीय ध्रुव या फिर भौगोलिक ध्रुव। ये आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहाँ 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने इसकी आसपास रिसर्च करनी शुरू की तो उन्हें पता चला कि कैलाश पर्वत पृथ्वी की गर्भ की ओर धंसता जा रहा है और ये अपने स्थान पर ही कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं और कभी बाएं खिसकता रहता है। दोस्तों, जिस दिन कैलाश पर्वत गायब हो जाएगा उस दिन से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगेगा और पृथ्वी पर प्रलय आना तय हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। कुछ लोगों को इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के डमरू की आवाज सुनाई देती है। लोगों को इस पर्वत के आसपास हजारों फुट ऊंची विशालकाय जटाधारी आकृति का आभास होता है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव तपस्या में लीन है। कुछ व्यक्तियों ने जब इस पर्वत पर चढ़ाई शुरू की तो उनके पैर धरती में
में जम गए। ऐसा लगता था कि कोई शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर जब वहां के धर्म गुरुओं द्वारा पहुंचने की कोशिश की गई तो अचानक सैकड़ों शंख के स्वर उनके कानों में गूंजने लगे। जब उन शंखों की ध्वनियों को सुनना असहनीय हो गया तब उन धर्म गुरुओं ने यात्रा को स्थगित कर दिया और वे वापस लौट आए। दोस्तों, भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है वो हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। यही वो स्थान है जहाँ पृथ्वी को संचालित करने के लिए तमाम शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं। यही वह स्थान है जहाँ से विश्व में बहने वाली तमाम नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज आदि प्रकट होती है और पूरी धरती को अपने निर्मल जल से पवित्र कर देती है। यदि आप कैलाश पर्वत के दर्शन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये पर्वत अन्य पर्वतों की तुलना में बिल्कुल अलग और दिव्य है। कैलाश पर्वत के पिरामिड नुमा आकार को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी अलौकिक शक्ति ने अपने हाथों से इस पर्वत को रचकर यहाँ पर रख दिया हो, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसे दर्शन कहीं और नहीं मिलते। दोस्तों, भौगोलिक जानकारों के अनुसार इस कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिसके कारण इस कैलाश पर्वत पर पहुँच पाना एक असंभव कार्य है। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि ये कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर आने वालों को दिशा भ्रम हो जाता है और वे इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय ये भूल जाते हैं कि वे किस रास्ते पर जा रहे थे। दोस्तों, एक अंग्रेज जिसका नाम था लॉरेंस डिसूजा, उसने एक बार मन में ठाना कि मैं अजय कैलाश पर्वत पर चढ़कर ही रहूंगा। इसके बाद उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वो भी आधे रास्ते से लौट आया। लेकिन जब उसने अपनी यात्रा के अनुभव को लोगों के सामने साझा किया तो लोग उसकी बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उसने बताया कि जब मैंने चढ़ाई आरंभ की तो शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे कुछ ऐसी अचंभित कर देने वाली घटनाएं मेरे साथ होने लगी जिसे देखकर मैं भी बहुत आश्चर्य में था। उस अंग्रेज व्यक्ति ने बताया कि जब मैं इस यात्रा पर निकला तो उस समय मेरी उम्र केवल 30 वर्ष की थी, इसलिए मेरे सर के बाल पूरी तरह से काले थे। लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत की चढ़ाई में आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होते जा रहे थे। मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियां आने लगी थी। मैंने अपनी शारीरिक क्षमता में इस बात को महसूस किया कि अब मैं जवान से बूढ़ा होता जा रहा था। उस अंग्रेज ने बताया कि जब मैंने अचानक अपनी शारीरिक स्थिति में ये परिवर्तन देखा तो बेहद घबरा गया और कैलाश पर्वत पर चढ़ने का अपना इरादा त्याग दिया। दोस्तों, वैज्ञानिक इस स्थान की जलवायु को पर्वतारोहियों के लिए प्रतिकूल मानते हैं, इसलिए वे कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाते। दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कैलाश पर्वत के बारे में जो भी मानना हो, लेकिन सच तो ये है कि इस जगह के रहस्य का पता आज तक किसी को नहीं लग पाया है। आपकी इस वीडियो तथा इस पर्वत के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।